स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेल ई लर्निंग। आज हम अब टॉपिक पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन अ डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम का आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा मेरे पिछले वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। ओके, देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन अ डाइकोट रूट। तो डाइकोट स्टेम में क्या होता है, एज यू हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोट स्टेम, उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो रिंग में अरेंज्ड होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दिस डायग्राम इन माय प्रीवियस वीडियो। सो हियर दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग। एक रिंग में वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड हैं। Okay, and the vascular bundles are in a dicot stem, they are conjoined, collateral and open. Okay, conjoined का मतलब है जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही बंडल में है। As you can see, फ्लोएम इसमें बाहर की तरफ है, तो हम इसको बोलते हैं कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, कोलेट्रल एंड कॉन्जॉइंट। ठीक है, साथ ही आप इन दोनों के बीच में, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, यू कैन सी दैट देयर इज अ लेयर ऑफ कैम्बियम बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है, देयर इज कैम्बियम। तो ये जो कैम्बियम है विच इज फाउंड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, this is phloem, this is our xylem. Between xylem and phloem this is found cambium. इस cambium का नाम है, as this cambium is found between this vascular bundle, is as it is present inside the vascular bundle, we call it intrafascicular cambium. इसको बुलाते हैं इंट्रा, inside the, और fascicle का मतलब होता है vascular bundle। तो ये हो गया हमारा इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ मैं फेसिकल लिखने लगी थी, बट फेसिकुलर। ओके, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि वेस्कुलर बंडल के अंदर मिलता है। इसकी प्रेजेंस की वजह से, कैम्बियम की प्रेजेंस वेस्कुलर बंडल के अंदर होने की वजह से, इस वेस्कुलर बंडल को हम क्या बुला रहे हैं? वी कॉल दिस वेस्कुलर बंडल एज ओपन वेस्कुलर बंडल, बिकॉज इट इज ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, इसलिए ये इसको बोलते हैं हम ओपन वेस्कुलर बंडल। तो इस ओपन वेस्कुलर बंडल में सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है। मोनोकोट में ये नहीं मिलता है जाइलम फ्लोएम के बीच में, इसलिए वहां सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है। और ये जो वेस्कुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, दिस इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, दिस इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्राइमरी स्टेम में पड़ा हुआ है। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो बीच में सेल्स हैं, यहाँ पर दीज आर मेडुलरी रेज। यहाँ पर दीज, व्हाट इज दिस? दिस इज मेडुलरी रे। तो मेडुलरी रे जो है, इसमें कुछ नए सेल्स क्या होंगे? दे विल बिकम मेरिस्टेमेटिक। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर, यहाँ जो सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं पेरेन्काइमेटस, वो क्या बन जाएंगे? दे विल बिकम मेरिस्टेमेटिक। ओके, मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे तो इनको हम बुलाएंगे, वी विल कॉल इट, यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक बनेगा ये, इसको हम कैम्बियम बुलाएंगे। बट नेम ऑफ दिस कैम्बियम विल बी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एज दिस कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स। ओके, तो दिस इज इंटरफेसिकुलर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और उसके साथ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, दे विल कीप ऑन एडिंग न्यू सेल्स एंड दे विल बी, धीरे धीरे करके ये नया डेवलप हुआ है, इसलिए इसको हम बुलाते हैं, वी कॉल इट सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ही अपीयर हुआ है। सो दिस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम विल अपीयर बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स एंड देन इट विल ग्रो। ओके, एंड इट विल फॉर्म अ रिंग, कंप्लीट रिंग। क्या ये ग्रो हो जाएगा? क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म अ रिंग। तो ये सेल्स ग्रो होते होते होते, डिवाइड होते होते, ये मेरिस्टेमेटिक से it will make a ring like structure along with intrafascicular cambium. ये है ना, ये है intrafascicular cambium, ये है
वेस्कुलर बंडल के बीच में। ओके, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इनके बीच में अपीयर होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और धीरे धीरे करके वो इनके साथ कनेक्ट होकर क्या बन जाता है, एक पूरा रिंग फॉर्म हो जाता है। और इस पूरे रिंग को जो कि पास हो रहा है थ्रू द वेस्कुलर बंडल्स, इस पूरे रिंग को हम बुलाते हैं कैम्बियल रिंग। सो नाउ वी हैव गॉट अ कैम्बियल रिंग, इसको बोलेंगे हम, वी विल कॉल इट अ कैम्बियल रिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा एक कैम्बियल रिंग। एंड नाउ व्हाट विल द कैम्बियम रिंग डू इज द नेक्स्ट थिंग। तो ये है, हम इसको लेबल कर देते हैं एज कैम्बियल रिंग। ओके, तो ये जो कैम्बियल रिंग है इसकी एक्टिविटी अब होगी। तो ये कैम्बियल रिंग क्या करता है, इसमें दो टाइप के सेल्स बनेंगे। एक सेल्स हैं कैम्बियल रिंग के, हम सेल्स का नाम लिख लेते हैं, दो टाइप के सेल्स है यहाँ पर बनेंगे जो हमारे, वो दो टाइप के सेल्स हैं। एक को हम बुला रहे हैं, क्या कहते हैं हम उनको, फुजीफॉर्म, क्योंकि वो स्पिंडल शेप्ड हैं, फुजीफॉर्म इनिशियल्स, और वी कॉल देम फुजीफॉर्म सेल्स। इनिशियल्स का मतलब होता है मेरिस्टेमेटिक। ओके, दूसरे हैं रे इनिशियल्स। रे इनिशियल्स जो हमारे हैं, रे इनिशियल्स, ये दोनों ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। इनिशियल मीन्स मेरिस्टेमेटिक विच आर गोइंग टू गिव राइज टू न्यू सेल्स। ओके, ये वाला नहीं यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर we need a new sheet, and here we have this sheet। इसमें हम करते हैं कि कौन कौन से सेल्स हैं। So we have fusiform। फ्यूजिफॉर्म जो सेल्स हैं स्पिंडल शेप के हैं। हालांकि जब हम इनको ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं तो वो हमें रेक्टेंगुलर ही नज़र आते हैं दोनों के टाइप के सेल्स, लेकिन ये स्पिंडल शेप्ड हैं अगर हम इनको लॉन्गिट्यूडनली देखते हैं तो फ्यूजिफॉर्म सेल्स का काम है क्या बनाना, इनका काम है सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बनाना। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू का मतलब है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, बोथ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये चीज बनाएंगे। Whereas the ray initials, जो दूसरा टाइप के सेल्स हैं, ray initials, they will be forming, they form the secondary। अब इन्होंने दोनों ने ही secondary tissues form करने हैं, तो they form some parenchymatous medullary rays। As these medullary rays are being produced by a secondary meristem, so they are known as secondary medullary rays। ठीक है, बीच बीच में सेकेंडरी टिश्यूज के अलावा, वेस्कुलर टिश्यूज के अलावा कुछ मेडुलरी रेज भी फॉर्म होती हैं इन बिटवीन, जिनको हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलते हैं। सो हियर लेट्स गेट बैक टू द डायग्राम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो टाइप के सेल्स हैं। दो टाइप के सेल्स क्या करेंगे, वो दो टाइप के सेल्स दे विल फॉर्म, यहाँ पर जो फ्यूजिफॉर्म सेल्स हैं दे विल बी फॉर्मिंग व्हाट, जाइलम। ओके, अंदर की तरफ यहाँ क्या बनाएंगे, जाइलम बनाएंगे। ये कैम्बियल रिंग है ना, ये अंदर की तरफ पिथ की साइड, दिस इज पिथ, टुवर्ड्स द पिथ दे विल बी मेकिंग सेकेंडरी जाइलम, और टुवर्ड्स द पेरिफेरी दे विल बी फॉर्मिंग सेकेंडरी फ्लोएम। इनके जो मदर सेल्स हैं, जाइलम, सेकेंडरी जाइलम मदर सेल्स, वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि सेकेंडरी फ्लोएम हमारा बनेगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द पिथ। ठीक है, ऐसे ये बनाना शुरू करेंगे। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमको ये नजर आ रहा है, वी कैन सी that this structure, the blue one, is our cambial ring।
दिस इज आवर कैम्बियल रिंग एंड इफ वी सी कि इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, कैम्बियल रिंग ने अंदर की तरफ बनाया है जाइलम. इट मीन्स द स्ट्रक्चर विच इज इनर टू द कैम्बियल रिंग इज सेकेंडरी जाइलम. ओके, एंड द स्ट्रक्चर प्रेजेंट outer to the cambial ring is the secondary phloem. Okay, उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, what is happening, ये क्योंकि जो प्राइमरी जाइलम था, सेकेंडरी जाइलम से अंदर क्या होगा, प्राइमरी जाइलम. सी यहाँ से शुरू हुई एक्टिविटी, यहाँ पर फॉर्म हुआ है सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम से अंदर हम देखेंगे तो वी विल सी प्राइमरी जाइलम. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज स्मॉल ब्लू वंस, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरी जाइलम एक्चुअली, बिकॉज प्राइमरी जाइलम जो है वो वहीं पर रहता है एज इट इज क्लेरेनकाइमेटस एंड हार्ड सेल्स हैं इसमें, तो ये यहाँ से नहीं मूव करता. ओके, सो यू कैन सी द प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट द सेंटर इनर टू द सेकेंडरी जाइलम. और उसके अंदर जाएंगे तो हमें पिथ नजर आएगी. ठीक है, सेंटर में यहाँ पिथ है. और प्राइमरी फ्लोएम का क्या होता है, लेट्स सी. तो प्राइमरी फ्लोएम जो है वो अब सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर पहुंच जाता है. ठीक है, क्योंकि जो एक्टिविटी हो रही थी कैम्बियम की, दिस वाज द वेस्कुलर बंडल, जब यहाँ पर इसने फॉर्म किया यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम, तो प्राइमरी फ्लोएम को इसने पुश किया. कहाँ पुश किया, टुवर्ड्स द पेरिफेरी. तो बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम पुश होता जाता है. पुश होने की वजह से प्राइमरी फ्लोएम इज नॉट मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमाइटिस, पेरेनकाइमेटस मोस्टली. तो क्या होता है, थिन वॉल्ड सेल्स है वो क्रश हो जाते हैं. तो जो प्राइमरी फ्लोएम है वो बहुत ही थोड़ा हमें नजर आएगा, थोड़ा छोटे छोटे पैचेस में बच जाता है. ऑलरेडी ये रिंग में थे तो छोटे पैचेस थे, ये फर्दर और छोटे पैचेस हो जाते हैं. तो हमें प्राइमरी फ्लोएम नजर आएगा कहाँ पर, सेकेंडरी फ्लोएम से भी बाहर की साइड. ओके, तो ये हमारा चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, कैम्बियम के अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम के भी अंदर प्राइमरी जाइलम. ओके, गॉट इट. ये चेंजेस हमारे यहाँ पर होंगे ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. अब देखते हैं कि जो हमारा नया बना जाइलम है, यस, वन मोर थिंग, जो हमारे रे इनिशियल्स हैं, द रे इनिशियल्स विच फॉर्म सेकेंडरी मेडुलरी रेस. बीच बीच में कहीं कहीं पर जहाँ जैसे ये बन रहा है ना हमारा सेकेंडरी जाइलम, बीच बीच में रे कुछ पेरेनकाइमेटस सेल्स भी बनते हैं विद द हेल्प ऑफ द रे इनिशियल्स. तो वो जो होंगे हमारे, दे विल बी आर सेकेंडरी मेडुलरी रेस दैट वी कैन शो हियर. तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी मेडुलरी रेस इन बिटवीन द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, तो ये हो गया हमारा, वी कैन लेबल इट एज सेकेंडरी मेडुलरी रेस. ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट्स सी कि क्या सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम से डिफरेंट है. तो जो सेकेंडरी जाइलम है उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं और प्राइमरी में से कैसे वो डिफरेंट है. ओके, तो जो हमारा फॉर्म हुआ है द सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में एक तो चीज होगी हमारी कि प्रोटो और मेटाजाइलम में डिफरेंशिएट नहीं होगा. ठीक है, पहली थिंग, नो डिफरेंशिएशन. बिटवीन प्रोटो एंड मेटाजाइलम. लेकिन जो जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, ट्रैक्यूलरी एलिमेंट्स, वो मेटाजाइलम को ज़्यादा रिजेंबल करेंगे. ठीक है, इसलिए इसका मतलब है ट्रैक्यूलरी एलिमेंट्स यानी कि वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, वो दोनों दे रिजेंबल दैट ऑफ मेटाजाइलम. ठीक है,
मेटाजाइलम। मेटाजाइलम को क्यों रिजेंबल कर रहे हैं? बिकॉज दे आर हैविंग द वाइडर ल्यूमेंस, बड़े बड़े ल्यूमेन हैं, इसलिए मेटाजाइलम जैसा नजर आता है। और इसमें एक चीज और, हाँ, जाइलम के फाइबर्स ज्यादा मिलेंगे, एबंडेंट जाइलम फाइबर्स है। ओके, और साथ में जो सेल्स हैं इनकी ज्यादा थिक वॉल्ड है, एलिमेंट्स ऑल द सेल्स स्क्लेनकाइमेटस है, वॉल ज्यादा थिक है और भी ज्यादा थिक, ठीक है, थिक वॉल्ड सेल्स हैं और शॉर्टर हैं सेल्स। अगर हम लेंथ देखें तो दे आर शॉर्टर देन द दोज ऑफ प्राइमरी जाइलम, ठीक है। एंड देन वी हैव टू सी कि हाउ सेकेंडरी फ्लोएम इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी फ्लोएम। तो जो फ्लोएम है उसमें मेटाफ्लोएम और प्रोटोफ्लोएम में कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, और उसमें हमको जो फ्लोएम है सेकेंडरी फ्लोएम में सभी सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। और कुछ जो दैट्स ऑल, मतलब उसमें जो फ्लोएम है सेकेंडरी फ्लोएम, मेन थिंग यू हैव टू नो कि जैसे कि आपको मालूम है कि प्राइमरी फ्लोएम में फाइबर्स नहीं होते, इसमें चारों एलिमेंट्स मिलेंगे, ऑल 4 एलिमेंट्स, फाइबर्स भी होंगे। साथ के साथ इसमें कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो हार्ड होके दे विल बिकम फाइबर्स हेयर। एंड और एक चीज बता रही थी जो मैं आपको भी, वो थी कि मेटा और प्रोटोफ्लोएम में डिस्टिंक्शन नहीं है। मेटा एंड प्रोटोफ्लोएम, ठीक है। ठीक, देन वी हैव नेक्स्ट वी हैव कि आगे क्या होता है उसमें। अब हम एक्टिविटी कर रहे हैं पेरिडर्म की। पेरिडर्म का मतलब है कॉक कैम्बियम की। कॉक कैम्बियम जो सेकेंडरी टिश्यू है और ये बनता है हमारा कॉर्टेक्स में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे फ्लोएम के बाहर ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये सारा पार्ट है जो, दिस इज कॉर्टेक्स। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, नया जाइलम बन रहा है, नया फ्लोएम बन रहा है, तो स्टेम इज ग्रोइंग इन गर्थ, इसकी विड्थ बढ़ रही है स्टेम की। तो क्या हो रहा है उससे, जो ये यहाँ पर जो कॉर्टिकल सेल्स हैं विच आर पैरेन्काइमेटस, वो भी क्रश हो रहे हैं, ठीक है, एपिडर्मिस क्रश हो रहा है। तो अब कॉर्टेक्स को भी सेकेंडरी ग्रोथ करनी पड़ती है, ठीक है। सो कॉर्टेक्स हैज टू डू सम सेकेंडरी ग्रोथ। लेट्स सी कि कॉर्टेक्स में कैसे होता है। अब यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में कुछ नए सेल्स आएंगे विच विल बिकम मेरिस्टेमेटिक। यहाँ पर here we will get some cells to become meristematic। जनरली ये कॉर्टेक्स में ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है एपिडर्मिस से या हाइपोडर्मिस से भी हो सकते हैं। रेयर केसेस में हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस भी पार्टिसिपेट कर सकता है इन फॉर्मेशन ऑफ कॉक कैम्बियम। तो यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आएंगे, दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, कॉर्टेक्स में अपीयर होंगे, इन्हें हम बोलते हैं कॉक कैम्बियम। ये भी कैम्बियम है, सेकेंडरी कैम्बियम है, कॉक कैम्बियम इसका नाम है, ठीक है। नाउ व्हाट विल दिस कॉक कैम्बियम डू? दिस कॉक कैम्बियम विल स्टार्ट मेकिंग न्यू सेल्स। कॉक कैम्बियम का काम ही ये है, मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने आपको कॉक कैम्बियम बना के दिखाया है वो ये ब्लैक वाला रिंग बना के दिखाया है। कॉक कैम्बियम जो है, नाउ बिकॉज इट इज कैम्बियम इट विल स्टार्ट मेकिंग न्यू सेल्स। तो कॉक कैम्बियम का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं फेलोजन, टेक्निकली फेलोजन बुलाते हैं इसको। तो ये कैम्बियम है। अब कैम्बियम को सेल्स बनाने हैं दोनों साइड्स पे। बाहर की तरफ ये जो सेल्स बनाएगा
वो होंगे डेड सेल्स, ठीक है, डेड हो जाएंगे जल्दी और सुबरिन उनके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे कॉर्क, ठीक है। तो जो कॉर्क है इसका मेन काम है कि यहाँ पर सुबरिन डिपॉजिट हो जाए और डेड सेल्स सुबरिन, और ये इसको वाटर प्रूफ बना रहा है आउटर लेयर को। कॉर्क इज ऑल्सो नोन एज फेलम, टेक्निकली इसको हम बुला रहे हैं, क्या बुलाते हैं, फेलम, ठीक है। अब जी कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगा, अंदर की तरफ ये पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाता है नए, एंड दीज पेरेन्काइमेटस सेल्स फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी कॉर्टेक्स तो क्रश हो गया काफी हद तक, तो इसलिए एक नया कॉर्टेक्स बनाना पड़ रहा है, इसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बुला रहे हैं। एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज ऑल्सो नोन एज फेलोडर्म। ये दोनों ही नाम हमको याद रखने हैं। फेलोडर्म, ठीक है, इसमें कैसे सेल्स हैं, पेरेन्काइमेटस हैं, और जो कॉर्क है उसमें डेड सेल्स हैं, डेड सुबेराइज सेल्स का बना हुआ है ये, डेड सुबेराइज सेल्स, सुबेरिन डिपॉजिट हो गया है तो सुबेराइज सेल्स हम उनको बुलाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या बन रहा है। अब आप देखो इस डायग्राम में सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अंदर क्या लेयर होगी, इसके अंदर होगा हमारा सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम हमारा मोस्टली क्रश हो जाता है। सो दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर हमारा नेक्स्ट है ये कैम्बियल रिंग, क्योंकि कैम्बियल रिंग से ही हमारा सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ फॉर्म हुआ था। और कैम्बियल रिंग के अंदर देखेंगे व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस विल बी सेकेंडरी जाइलम। और सेकेंडरी जाइलम के फर्दर अंदर देखते हैं तो वी कैन सी दिस इज व्हाट, प्राइमरी जाइलम। और प्राइमरी जाइलम के बाद इन द सेंटर वी कैन सी द पिथ, और क्या रह गया इसमें, यस सेकेंडरी, वी हैव सेकेंडरी मेडुलरी रेस, ठीक है, वो यहाँ पर फॉर्म होंगी, तो दैट ऑल्सो यू कैन लेबल एज सेकेंडरी मेडुलरी रेस, ठीक है। सो दीज आर सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ये इनिशियल से बनी है, ठीक है। और इसमें ये जो हमारा कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये तीनों मिला के इसको बोलते हैं पेरिडर्म, टुगेदर वी कॉल इट पेरिडर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन एक और चीज है जो ये पेरिडर्म है, पेरिडर्म प्लस हमारा सेकेंडरी फ्लोएम, इसका मतलब इसमें 4 लेयर्स आ गई, पेरिडर्म की 3, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये मिलके बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हम टेक्निकली वी कॉल इट बार्क। ये है बार्क जो कि सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल्स हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो कॉर्क कैम्बियम है उसके कुछ सेल्स यहाँ पर कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स भी बनाते हैं साथ साथ, लिविंग सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम उन सेल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ठीक है। इन कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के ऊपर एपिडर्मिस क्रश हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ स्पेस बन जाती है, क्रश्ड एपिडर्मिस, एंड हियर वी हैव सम स्पेस, ओपनिंग बन जाती है, स्टोमेटा क्रश हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्रशिंग ऑफ एपिडर्मिस। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं उनके ऊपर जो ओपनिंग आ जाती है उसके लिए उसे बोलते हैं लेंटिस सेल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ। वुड के बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, जाइलम को डिस्कस करेंगे, हमें वुड के बारे में भी डिस्कशन हो जाएगा, कैसे जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट्स बिग ल्यूमेन वाले हैं और स्मॉल ल्यूमेन वाले बनते हैं अलग अलग सीजन में, वो हम वुड में डिस्कस करेंगे। इसी का पार्ट है
बट हम इसको अलग से लेंगे। और इसमें बार्क आपको अच्छे से याद रखना है क्या चीज़ है, पेरिडर्म क्या चीज़ है, एंड द टर्म्स, दिस टेक्निकल टर्म्स एज वेल एज कॉमन टर्म्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so thank you for watching. Please do subscribe to my channel and share the video with your friends.